मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक रंगमंच की तरह है। हम सब इस मंच पर अपने अपने किरदार निभाने आए हैं। कोई बेटा है, कोई माँ, कोई बहन है, कोई दोस्त। हर किसी की एक भूमिका है और उस भूमिका को निभाते हुए ही हम जीवन को जीते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। जिस तरह दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन, उसी तरह दुख के बाद सुख जरूर आता है। दुख हमेशा नहीं रहता, वह भी एक समय के बाद चला जाता है। लेकिन जब दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन यही समय हमें सीखने का मौका देता है। हमें डर से भागना नहीं चाहिए, डर से लड़ना चाहिए। जब हम डर से लड़ते हैं तो मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद पर यकीन करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब कुछ समझ नहीं आता, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सब खत्म हो गया है, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि यह एक नई शुरुआत का संकेत है। अंधेरा अक्सर उस रोशनी से पहले आता है जो हमारे जीवन को बदल देती है। हर इंसान के अंदर ताकत होती है, लेकिन वह तब तक नहीं समझ पाता जब तक वह अपने दुख से नहीं लड़ता। दुख हमारे अंदर की छिपी शक्ति को बाहर लाता है। वह हमें मजबूत बनाता है। जीवन की मुश्किलें ही हमें हमारी मंजिल तक ले जाती हैं। जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमें श्री कृष्ण की गीता की बातें याद रखनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह बात हमें शांति देती है। अगर हम दुख को सही नजरिए से देखें तो वह हमें बहुत कुछ सिखाता है। दुख हमें सोचने, समझने और अपने अंदर झांकने का मौका देता है। यह हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन के दुखों को एक चुनौती की तरह देखता है, वह कभी हारता नहीं। वह हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखता है। हर अनुभव में कोई ना कोई सीख छिपी होती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्तव्य ही धर्म है। इसका मतलब है कि जो भी काम हमें सौंपा गया है, उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना ही धर्म है। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही सब बुरा हो रहा है, हम ही सबसे ज्यादा दुखी हैं। लेकिन यह सच नहीं है। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई परेशानी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन परेशानियों से डर जाते हैं और टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन परेशानियों से लड़ते हैं और जीत जाते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें बस उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता। दुख के समय ही हमारी भक्ति की असली परीक्षा होती है। अगर हम दुख के समय भी भगवान पर भरोसा रखें और खुद पर विश्वास रखें, तो कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो वह भी खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि दुख से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उससे कुछ सीखना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। हर मुश्किल हमारे लिए एक सबक होती है, वह हमें मजबूत बनाती है। अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ हमें ही दुख सहना पड़ रहा है, तो यह हमारी गलती है। हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन कुछ लोग उन संघर्षों को अपनाकर अपनी ताकत बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग दुख में डूबकर टूट जाते हैं। जीवन का मतलब हार मान लेना नहीं है। जीवन का मतलब है हर मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ना। सूरज की तरह चमकना है तो पहले अंधेरे को सहना पड़ेगा। जीतना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के हिस्से हैं। अगर हम सिर्फ सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। जीवन एक तराजू की तरह है, एक तरफ सुख, एक तरफ दुख। जब दोनों में संतुलन होता है, तभी हम सच्चे जीवन को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी जीत है। जब हमारा मन शांत होता है तो दुख हमें परेशान नहीं करता। हम हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह देखते हैं और उसे पार करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। यह सच है कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह जरूर आती है। हर दुख के बाद एक सुखद समय आता है। बस हमें भरोसा बनाए रखना होता है। श्री कृष्ण ने एक और जरूरी बात सिखाई, अगर झुकना है तो विनम्रता के आगे झुको।
मतलब यह है कि हमें किसी के पैसे या ताकत के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। हमें केवल नम्रता, सच्चाई और अच्छाई के आगे झुकना चाहिए। जब हम विनम्र होते हैं तो हमारा अहंकार खत्म होता है और यही विनम्रता हमें सच्चा बल देती है। शक्ति या धन के आगे झुकना आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, लेकिन नम्रता के आगे झुकना हमारे मन को ऊंचा उठाता है। संशय यानी संदेह सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम किसी चीज को लेकर संशय में होते हैं तो हम सही फैसला नहीं ले पाते। इसलिए जो भी काम करें उसे पूरे विश्वास और साफ मन से करें। श्री कृष्ण ने कहा, जिसने मन को जीत लिया उसने भगवान को पा लिया। मन को काबू में करना ही सफलता की असली कुंजी है। जब हम अपने मन को शांत और नियंत्रित कर लेते हैं तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। क्रोध को काबू में रखना बहुत जरूरी है। अगर हम गुस्से के समय चुप रहना सीख जाएं तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। गुस्सा हमारे सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो आज है उस पर घमंड क्यों करना, और जो आने वाला है उसकी चिंता क्यों करना। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन वर्तमान में जीना चाहिए। बीते कल को छोड़ देना चाहिए, आने वाले कल की चिंता छोड़नी चाहिए और आज को पूरी तरह जीना चाहिए। हमारा जीवन एक किताब की तरह है। हर दिन एक नया पन्ना है। उस पन्ने को हम कैसे लिखते हैं यह हमारे ऊपर है। अगर हम हर दिन को सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ जिएं तो जीवन आसान हो जाएगा। इस दुनिया को अगर हम ध्यान से देखें तो यह एक रंगमंच की तरह है। हर व्यक्ति यहां किसी भूमिका में आया है। कोई पिता है, कोई पुत्र, कोई बहन, कोई मां। हर कोई अपने हिस्से का अभिनय कर रहा है। कभी खुशी, कभी गम, कभी मिलन, कभी बिछड़ना। यही जीवन की सच्चाई है। सुख और दुख दोनों जीवन के दो पहलू हैं। जैसे रात के बाद सुबह जरूर आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही जीवन की राह को सही तरह से चल पाता है। जब जीवन में अंधकार छा जाए तो घबराना नहीं चाहिए। अंधेरा हमेशा नई रोशनी का रास्ता बनाता है। यह संकेत होता है कि अब कुछ नया शुरू होने वाला है। कई बार हम अपने दुख से डर जाते हैं, लेकिन जब तक हम अपने डर से नहीं लड़ेंगे तब तक हम अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाएंगे। कठिनाइयां हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाने वाली सीढ़ियां होती हैं। जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो श्री कृष्ण की गीता हमें रास्ता दिखाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर हम दुख को सही नजरिए से देखें तो यह भी एक अनुभव है। यह हमें सोचने, समझने और अपने भीतर झांकने का मौका देता है। जो व्यक्ति अपने दुख को एक चुनौती मानता है वह कभी हार नहीं मानता। वह हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखता है और आगे बढ़ता रहता है। श्री कृष्ण का संदेश साफ है, कर्तव्य ही धर्म है। कभी भी जीवन की कठिनाइयों से डरकर अपने कर्म से पीछे मत हटो। अपने रास्ते पर अडिग रहो, यही असली धर्म है। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, सिर्फ हमें ही दुख मिल रहा है, लेकिन यह सच नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने दुख को छुपा लेते हैं और कुछ उससे हार मान लेते हैं। अगर हम अपने दुख में भी ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने आप पर विश्वास बनाए रखें तो कोई भी परेशानी हमें रोक नहीं सकती। ईश्वर पर भरोसा रखो, खुद पर विश्वास रखो, कर्म करते रहो, यही श्री कृष्ण की सीख है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। मन को काबू में रखना ही असली विजय है। जब मन शांत हो जाता है तो दुख हमें उतना प्रभावित नहीं करता। हम उसे समझ पाते हैं और उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि झुकना है तो विनम्रता के आगे झुको। शक्ति और धन के आगे झुकना कमजोरी है, लेकिन विनम्रता के आगे झुकना आत्मबल की निशानी है। जब हम अहंकार छोड़कर विनम्र बनते हैं तभी असली शक्ति हमारे भीतर जागती है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि संदेह करने से सिर्फ नुकसान होता है। जब भी कोई काम करो, पूरा विश्वास और स्पष्ट सोच के साथ करो। अगर आप अपने मन को जीत लेते हो तो समझो आपने भगवान को पा लिया। क्रोध को काबू में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप गुस्से के समय शांत रहना सीख जाते हो तो आप सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकते हो। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना,
जो आज है उस पर घमंड क्यों करना, और जो कल आएगा उसके लिए डर क्यों रखना। यह संतुलित सोच ही आपको जीवन में शांति और संतोष दे सकती है। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह आपके लिए नया मौका लेकर आती है। अगर आप जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखें तो हर परेशानी में भी कोई सीख छुपी होती है। जीवन में कुछ सच बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करना जरूरी होता है। यही सच हमें असलियत दिखाते हैं और सुधारने का मौका देते हैं। जब आप सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो आप खुद को बेहतर बना पाते हैं। आपकी हिम्मत और आत्मबल बढ़ता है। दुनिया तब तक आपकी इज्जत नहीं करेगी जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे। असली जीत उसी की होती है जो हर बार गिरकर फिर से उठ खड़ा होता है। विपत्तियां जीवन में कभी भी आ सकती हैं। ऐसे समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है आपका धैर्य, आपका ज्ञान और आपका आत्मविश्वास। ज्ञान वह रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है, लेकिन केवल ज्ञान होना काफी नहीं, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी आत्मा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, बस अपने मन को समझाना होता है। जब मन सही दिशा में चलता है तब आप हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। मुश्किल समय में लोग अकेला महसूस करते हैं, लेकिन यही समय आपको मजबूत बनाता है। हर कठिनाई एक परीक्षा है जो आपको पहले से बेहतर बनाने के लिए आती है। जो आपको सम्मान दे उसे सम्मान दें, लेकिन किसी के धन या ताकत से प्रभावित होकर झुकना आपकी आत्मा की कमजोरी को दिखाता है। स्वाभिमान से जीना ही असली साहस है। जो व्यक्ति बार बार झुकता है वही असली मजबूत होता है, क्योंकि वह रिश्तों की अहमियत को समझता है। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है, लेकिन वही विजयी होता है जो उस दर्द से सीख कर आगे बढ़ता है। बार बार गिरकर भी जो उठता है वही सच में जीवित है। हर मुश्किल को एक अवसर समझो। बदलाव जरूरी है और बदलाव के बिना विकास संभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वह आपके भले के लिए है। आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो, वह आपकी भलाई ही सोचते हैं। आजकल धोखा देना आम बात हो गई है। सबसे ज्यादा वही लोग धोखा देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं। लेकिन ध्यान दो, जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं वे जरूरी नहीं कि तुम्हारे दुश्मन हों। कई बार वे तुम्हारी कमजोरियों का आईना दिखाते हैं। अगर सही नजरिए से देखा जाए तो वे तुम्हारे सुधारक हो सकते हैं। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझो भगवान ने तुम्हें चुना है। ईश्वर से सच्चा संबंध तभी बनता है जब हम हर परिस्थिति में उसे याद करते हैं। कोई कुछ भी कहे, शांत रहना सीखो, क्योंकि जब कोई समुद्र को नहीं सुखा सकता तो कोई भी तुम्हारे धैर्य को नहीं हिला सकता। कान भरने वालों से बचो, ये लोग अच्छे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ सकते हैं। दूसरों का दुख बांट पाना भी एक तरह की सेवा है। योग्यताएं जन्म से नहीं, कर्म से बनती हैं। इस जीवन में सबसे बड़ा सत्य प्रेम है। जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति झूठ बोलना मुश्किल होता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी है मुस्कुराहट और आंसू। जब यह दोनों एक साथ आते हैं तब सबसे सच्चे और सुंदर पल बनते हैं। अगर आप समंदर में कश्ती लेकर उतर चुके हैं तो फिर तूफानों से डरने का कोई मतलब नहीं। जीवन का रास्ता बड़ा अनोखा होता है। कभी यह बहुत सीधा लगता है तो कभी बहुत उलझा हुआ। अगर हम सिर्फ बुद्धि से चलते हैं तो यह और उलझ जाता है, लेकिन अगर हम दिल से चलें, भावनाओं से चले तो यही जीवन सरल लगने लगता है। जब भगवान हमसे कुछ छीनते हैं तो हमें लगता है कि उन्होंने सजा दी है, लेकिन हो सकता है कि वह हमारे हाथ खाली कर रहे हों ताकि कुछ और बेहतर दे सकें। चाहे वह रिश्ते हों या रास्ते, जब तक हमें ठोकर नहीं लगती तब तक हमें यह समझ नहीं आता कि हम किस जगह खड़े हैं। असल में जीवन में अंत में 4 कंधे ही काफी होते हैं। ना ज्यादा लोग साथ आते हैं, ना ज्यादा रिश्ते निभते हैं। अब लोग अच्छे भी कम लगते हैं और किसी से अच्छाई की उम्मीद करना भी कम हो गया है। अब हम वही रिश्ता रखना चाहते हैं जिसमें सम्मान हो, इज्जत हो। जिंदगी में भीड़ इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं। जो आपको आपकी अहमियत ना समझे उन्हें छोड़ देना ही सही है, क्योंकि जो दिल से रिश्ता निभाता है वही असली रिश्ता होता है। वरना बहुत से लोग हमसफर होते हुए भी अकेलेपन में जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा,
आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं। हम नहीं जानते कि उन्हें किस बात की चिंता है, क्योंकि वे अपने मन की बात किसी से नहीं कहते। लेकिन असल बात यह है कि जीवन में जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। चलो एक कहानी सुनते हैं। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक आम उगाता था और दूसरा लीची। दोनों के बागों में खूब फल लगे। जब उन्होंने बाजार जाकर फल बेचे तो दोनों ने 5 किलो फल अपने लिए बचा लिए। रास्ते में दोनों मिले और बातें करने लगे। आम वाले ने कहा, इस बार खूब आम खाए हैं, अब मन नहीं है। लीची वाले ने भी यही कहा, इस बार लीची बहुत खाई, अब मन नहीं कर रहा। दोनों ने तय किया कि एक दूसरे के फल बदल लेते हैं। लेकिन आम वाला लालची था। उसने लीची वाले से कुछ आम छुपा लिए और खुद ज्यादा रख ली। लीची वाला खुश होकर घर गया और आम अपने परिवार को खिलाए। लेकिन आम वाला रात भर सो नहीं पाया। उसे चिंता रही कि शायद लीची वाला भी कुछ लीची छुपा ना गया हो। सीख क्या है? जैसे इंसान होता है वैसी उसकी सोच होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे वही सच्चा है। दुख में बहुत दुखी ना हो और सुख में बहुत इतराओ मत। जीवन में सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, आना जाना, ये सब चलते रहते हैं। अगर सब कुछ हमेशा एक जैसा रहे तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा। जहां कोई खुशियां मना रहा होता है वहीं कहीं किसी का बिछड़ना भी हो रहा होता है। बस यही जीवन का चक्र है। इस चक्र में बहना नहीं है, बल्कि खुद को संभाल कर चलना है। कई बार हम दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं और सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल गया। लेकिन जब हमें वह मिल भी जाता है तो हमें और कुछ नया चाहिए होता है। इसी तरह पूरी जिंदगी असंतोष में निकल जाती है। अगर जीवन में संतोष हो तो कोई दुख हमें तोड़ नहीं सकता। यही है असली सुख का रहस्य। कहा जाता है वक्त बदलता है, लेकिन वक्त ने हमें यह भी सिखाया कि लोग भी बदलते हैं। अब हर किसी से दिल की बात नहीं कहते, बस खामोश रहते हैं और देखते हैं कि हमें समझता कौन है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो मरने नहीं देती। सुख है जो मिला है उसका आनंद लेना, दुख है जब हमें और चाहिए होता है। तजुर्बे ने सिखाया है कि नया दर्द ही पुराने दर्द की दवा है। बचपन में दोपहर की धूप भी सह लेते थे, मोहल्ले की गलियां नापते थे। अब जब से डिग्रियां मिली हैं, अब तो छोटे छोटे रास्तों पर भी पांव जलने लगे हैं। समय और अनुभव ने हमें बदल दिया है। कुछ बातें हम कहीं भी ना कहें, फिर भी वे मन में बनी रहती हैं। हम दूसरों को रास्ता दिखाते रहे और मंजिल खुद हमसे दूर निकल गई। कुछ लोग इसलिए बहुत कुछ इकट्ठा कर पाते हैं क्योंकि वे बांटना जानते हैं। अब जमाना ऐसा है कि खुश दिखना खुश रहने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चोट लगती थी, अब आदत सी हो गई है। वही दर्द अब इबादत बन गया है। अपने ही घर में अब मेहमान बनकर रहना पड़ता है। जब से शहर आए, कमाना शुरू किया, तब से अपनों से दूर हो गए। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात है कि इसे किसी को पता ना चले। हम जिनके साथ होने के लिए तड़पते हैं वे किसी और को खुश करने में लगे होते हैं। इंसान दो वजहों से बदलता है, जब कोई खास उसकी जिंदगी में आता है या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाता है। आपके आंसू कोई नहीं देखता, आपकी तकलीफ कोई नहीं समझता, लेकिन आपकी गलती सबको दिखती है। 4 चीजें हैं जो कभी नहीं भरती: समुद्र, श्मशान, तृष्णा और मन। इंसान का मन हर वक्त कुछ ना कुछ चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो समझ लीजिए भगवान ने आपको चुना है। अगर कोई कुछ कहे तो शांत रहो। जैसे समुद्र कभी धूप से नहीं सूखता, वैसे ही मजबूत इंसान दूसरों की बातों से नहीं टूटता। जो कान भरते हैं वे अच्छे अच्छे रिश्ते बिगाड़ देते हैं। दुख बांटना भी एक सुख होता है। योग्यता जन्म से नहीं कर्म से मिलती है। हर इंसान शुरू में खाली होता है, फिर धीरे धीरे अपनी मेहनत से कुछ बनता है। इसलिए उस इंसान से सावधान रहो जो बहुत कम बोलता है और उस कुत्ते से भी जो भौंकता नहीं है। इस जगत में सबसे बड़ा सत्य प्रेम है और जिसके प्रति प्रेम होता है उसके लिए झूठ बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी है मुस्कुराहट और आंसू। ये साथ कम ही दिखते हैं, लेकिन जब दिखते हैं तो सबसे खूबसूरत पल बनते हैं। कभी कभी हम खुद को खो देते हैं, कभी हालात में, कभी लोगों की उम्मीदों में, तो कभी अपने ही ख्वाबों में। एक अच्छा इंसान भी एक गलती करता है,
वह दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। लेकिन हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। इस दुनिया में रिश्तों का कोई ठोस सबूत नहीं होता, यह बस विश्वास से चलते हैं। जब तक भरोसा है तब तक रिश्ता है, वरना तो पास होकर भी लोग अजनबी लगने लगते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है। यह दिमाग बार बार उन तकलीफों को दोहराता है जो हमें दुखी करती हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। आज जहां हम हैं, कल वहां कोई और था और कल हमारी जगह कोई और होगा। समय बदलता है और उसके साथ साथ लोग भी। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो बिना मिले भी सालों तक दिल में जिंदा रहते हैं। हर किसी के दिल में जगह बनाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी किसी की आंखों में चुपचाप बस जाना ही काफी होता है। जब तक आप लोगों के लिए कुछ करते रहते हैं, सब चुप रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद के लिए खड़ा होना शुरू करते हैं, लोग कहने लगते हैं, तुम बदल गए हो। हमारा व्यवहार गणित के शून्य जैसा होना चाहिए। अकेले में उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब वह दूसरों के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट चुपचाप रहते हैं। इसीलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। आपकी हैसियत का शोर मचाने की जरूरत नहीं, वो काम तो दुनिया खुद ही करेगी। जमाने की नजर में थोड़ा अकड़ कर चलना सीखिए, नहीं तो लोग आपके मासूम दिल को बार बार जलाते रहेंगे। अगर आईने में चरित्र दिखाई देता तो लोग शायद आईना देखना ही छोड़ देते। पूरा बचपन हमने हैंडराइटिंग सुधारने में गुजार दिया और अब पूरी जिंदगी जीवन के काले बोर्ड पर खुद को समझाने में बीत रही है। तारीफ करना आसान है, लेकिन अपमान करना एक कला है। कभी भी किसी की बेइज्जती बिना सोचे समझे मत करना, क्योंकि अपमान एक ऐसा कर्ज है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाता है। खुशियों की और दुख की बातें दुनिया से मत करना। दुनिया बड़ी चालाक है, ज्यादा खुशी पर नजर लगाती है और ज्यादा गम पर नमक। जब वक्त बुरा होता है तो हर कोई आजमाने लगता है। जो छोटे हैं वह भी बड़ों को आंखें दिखाने लगते हैं। वक्त कभी भी बदल सकता है और वक्त ही इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। मैं जब हार कर खड़ा था तो कुछ लोग खुद को बादशाह समझने लगे थे, लेकिन वक्त सबका आता है और एक दिन वह भी आएगा जब वह झुकेंगे और आप उठ खड़े होंगे। वक्त हर किसी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन हर किसी को जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसलिए वक्त चाहे जैसा हो, उम्मीद मत छोड़ो। खफा हम किसी से नहीं हैं जनाब, बस जरा जिंदगी की भागदौड़ में फुर्सत नहीं मिलती। हमारे पास उड़ने का ख्वाब है और पांव के नीचे जमीन की सच्चाई भी, लेकिन उम्मीद वही होती है जो हमें गिरकर भी उठने का हौसला देती है। अगर तुम्हें कोई रास्ता ना दिखे तो रुकना नहीं, हिम्मत करके चलो, रास्ता खुद सामने आ जाएगा। दोस्तों, रोने से कोई किस्मत नहीं बदलती। कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया जीतने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन उसे पूरा वही करता है जो लगातार मेहनत करता है। जब आप पैदा हुए थे तो आप रोए थे और दुनिया ने खुशी मनाई थी। जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए कि जब आप जाएं तो आप मुस्कुराएं और दुनिया आपके लिए रोए। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई सपना होता है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कई रातें बिना सोए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सपनों को साकार करने के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। याद रखिए, मुश्किलों का मतलब यह नहीं कि कुछ असंभव है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको और मेहनत करनी है। कई बार हमें लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन जब हम उनके पास पहुंचते हैं तभी वह खुलते हैं। यह तभी होता है जब आप उम्मीद नहीं छोड़ते। जैसे बारिश के समय सारे पक्षी छुपने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़ता है, क्योंकि वह डरता नहीं, उड़ना जानता है। इसीलिए आपको भी मेहनत करते रहना है। अगर आपके अंदर हुनर है तो कोई भी आपकी कामयाबी को रोक नहीं सकता। आपको बस एक कारण ढूंढना है, एक वजह जिसकी वजह से आप रोज सुबह उठें और अपने सपने की ओर एक कदम बढ़ाएं। हिम्मत मत हारिए, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो। नदियां पहाड़ों से निकलकर रास्ते में चट्टानों से टकराती हैं, पर अंत में समुद्र में जाकर ही रुकती हैं। ऐसे ही आपको भी हर रुकावट को पार करना है। इस दुनिया में जो चीज आपको उड़ने से रोक रही है वह बाहर की नहीं, बल्कि आपकी सोच है। आप अपनी सोच को बदलिए, नजरिए के पिंजरे से बाहर आइए। फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या नहीं है, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप क्या करने के लिए तैयार हैं। जिंदगी एक मौका है,
इसे खाली मत जाने दीजिए। इसे एक शानदार कहानी बनाइए। ऐसा जीवन जिएं कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद रखें। और याद रखिए, कामयाबी कोई लिफ्ट नहीं है, यह सीढ़ियों से मिलती है, एक एक कदम चलकर, एक एक पसीने की बूंद से। भाग्य कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन मेहनत कभी नहीं। कई जीत अभी बाकी हैं, कई मंजिलें अभी दूर हैं। यह तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। चलते रहिए, क्योंकि एक चलता हुआ इंसान ही मंजिल तक पहुंचता है। दुनिया की सारी परेशानियों का हल है अगर हम सोचें, लेकिन दिक्कत यह है कि हम सोचने से डरते हैं, क्योंकि सोचने के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और जब आप सोचकर जिम्मेदारी लेने लगते हैं तो आप जिंदगी को अपनी तरह से जीना शुरू करते हैं। तो चलिए, आज से एक वादा करें, डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और बिना वजह दूसरों की बातों में आकर हार नहीं मानेंगे। क्योंकि आप खास हैं, आप जरूरी हैं और आपकी मेहनत ही आपकी कहानी को महान बनाएगी। आज हम एक ऐसी सच्चाई की बात करेंगे जो हर किसी के जीवन में मौजूद होती है। मुश्किलें। हर इंसान की जिंदगी में परेशानियां आती हैं। किसी को पैसों की टेंशन होती है, किसी को रिश्तों की उलझन, किसी को नौकरी की चिंता, तो किसी को अपने सपनों को पाने की लड़ाई। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आपके जीवन में कितनी समस्याएं हैं। असली सवाल यह है कि आप इन समस्याओं का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग हर मुश्किल में टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। वे अपनी किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन कुछ लोग वही मुश्किलें अपनी ताकत बना लेते हैं। वे गिरते हैं लेकिन उठते भी हैं। वे हारते हैं लेकिन सीखते हैं और वही लोग आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। याद रखिए, कोई भी काम असंभव नहीं है। दुनिया में सबसे मुश्किल लगने वाला काम भी सिर्फ एक बार कोशिश करने से आसान हो सकता है। बस आपको यह तय करना है कि आप कोशिश करेंगे या नहीं। कभी आपने छोटे पंछियों को देखा है, वे बार बार गिरते हैं लेकिन फिर भी उड़ना सीखते हैं। उनके पास ना तो इंसान जैसी अक्ल होती है और ना ही ताकत, लेकिन उनमें उड़ने की चाह होती है। और यह चाह उन्हें बार बार गिरने के बाद भी उड़ना सिखा देती है। हमें भी यही सीखना चाहिए। गिरने से डरना नहीं है, हमें हर बार गिरकर फिर से उठना है। वक्त के साथ खुद को बदलना सीखना है, और अगर वक्त ना बदले तो वक्त को बदलने की कोशिश करनी है। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा। हर हाल में चलना सीखो। जो इंसान अपनी हार को पूरे दिल से स्वीकार करता है, वह भी एक तरह का विजेता होता है। हार मिलती है ताकि हम सीख सकें। हार हमें सुधार का मौका देती है। दोस्तों, आपने अवतार फिल्म का एक गाना सुना होगा, दुनिया में कितना गम है। यह सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि जिंदगी की सच्चाई है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कमी होती है। कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता। कोई भी इंसान सब कुछ लेकर पैदा नहीं होता। हम सभी को अपने आप को बनाना पड़ता है, अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने हौसले से। अगर आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा। हमारे अंदर कई तरह की इच्छाएं होती हैं, सफलता पाने की, कुछ बड़ा करने की, दुनिया में अपना नाम बनाने की। लेकिन बहुत से लोग बस इच्छाएं लेकर ही इस दुनिया से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं की। उन्होंने अपने मकसद को सीरियसली नहीं लिया। अगर आपकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है तो आप सिर्फ जी नहीं रहे, आप सिर्फ वक्त काट रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई लक्ष्य है, कोई मकसद है, तो आपकी हर सांस का मतलब है। एक लक्ष्य आपको जीने की वजह देता है। एक उद्देश्य ही वह शक्ति है जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करती है। अगर आप बिना मकसद के जी रहे हैं तो समझ लीजिए आप खुद को खो चुके हैं। जिंदगी में समस्याएं आएंगी। कई बार तो ऐसा लगेगा कि अब सब खत्म हो गया, लगेगा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, यह जिंदगी की परीक्षा है। जिंदगी हमें गिराती नहीं है, वह बस हमें परखती है। यह देखने के लिए कि हम कितने मजबूत हैं, यह देखने के लिए कि हम मुश्किल हालात में कैसे खुद को संभालते हैं। और हां, एक बात और, लोग बातें करेंगे। कुछ भी कर लो, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। अगर आप उनकी बातों से डर गए तो आप कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई लोग आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। वे आपको नीचा दिखाना चाहेंगे, लेकिन आपको उनसे डरना नहीं है। आपको उनका सामना करना है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। लोगों को इग्नोर करना सीखिए। हर किसी की बात सुनने लगोगे तो अपने मन की कभी नहीं सुन पाओगे।
ये दुनिया तब तक आपकी तारीफ नहीं करेगी जब तक आप सफल नहीं हो जाते। इसीलिए पहले खुद को साबित करो, फिर देखना वही लोग तारीफों के पुल बांधेंगे। सफलता पाने का रास्ता आसान नहीं होता, यह रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कठिन परिश्रम ही वह कीमत है जो हमें सफलता के बदले चुकानी पड़ती है। कभी भी यह मत सोचो कि आप अकेले हो। हर किसी की जिंदगी में बुरा वक्त आता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस वक्त में हार मान लेते हैं और कुछ लोग उस वक्त से लड़कर खुद को और बेहतर बना लेते हैं। जिंदगी की नदी में कई बार लहरें उठती हैं, लेकिन वह लहरें कभी भी नदी को रोक नहीं पाती। ठीक वैसे ही समस्याएं आपको रोक नहीं सकती अगर आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो आपको यह समझना होगा कि हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इसलिए अपने कर्म करते रहिए। कभी मत सोचिए कि क्या होगा, बस इतना सोचिए कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। जब आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। हर सफलता के पीछे ना जाने कितनी रातें होती हैं जब इंसान ने ठीक से नींद नहीं ली। कितने पल होते हैं जब उसने खुद को अकेला महसूस किया लेकिन हार नहीं मानी। सफलता आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आपको बस तय करना है कि आप अपनी कहानी कैसे लिखना चाहते हैं। क्या आप उन लोगों में होंगे जो किस्मत को दोष देते हैं, या आप उन लोगों में होंगे जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? दोस्तों, सपने वे नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं। सपने तो वह होते हैं जो नींद ही नहीं आने देते। सपनों को पूरा करने के लिए त्याग चाहिए, मेहनत चाहिए और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास चाहिए। इसलिए अगर आज आपका वक्त बुरा है तो घबराइए मत, क्योंकि बुरे वक्त का भी एक बुरा वक्त आता है और वह वक्त भी गुजर जाता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं। आज से ठान लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हार नहीं मानेंगे। आप लड़ेंगे, गिरेंगे, लेकिन फिर उठेंगे, क्योंकि आप नदी की तरह हो जो कभी नहीं रुकती, जो हर बाधा को पार कर जाती है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।